आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। भाजपा ने कहा, उपचुनाव के कारण अलापा जा रहा स्थानीयता नीति में बदलाव का राग। दूसरी खबर, रांची के बड़े व्यवसायी और दुमका के डॉक्टर की कोरोना से मौत। तीसरी खबर, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 5 रुपए की बिजली 3 रुपए की दर से मिलेगी, सीएम हेमंत ने की घोषणा। चौथी खबर, पलामू पुलिस पर बच्ची की जान लेने के आरोप की जांच करेगी सीआईडी। पिछले साल हुई थी 3 साल के मासूम की पटक कर हत्या। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। स्थानीयता नीति में बदलाव की राज्य सरकार की घोषणा को भाजपा ने चुनावी एजेंडा करार दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य समीर उरांव ने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं झामुमो स्थानीयता का राग अलापने लगता है। दुमका और बेरमो के उपचुनाव करीब हैं, इसलिए एक बार फिर स्थानीयता का मसला उठा जनता को गुमराह करने का प्रयास झामुमो कर रहा है। मंगलवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से बातचीत में समीर उरांव ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार किस खतियान को लागू करने की बात कर रही है। सदन में स्पष्ट प्रस्ताव लाए, भाजपा एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेगी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। मंगलवार को रांची के एक बड़े व्यवसायी और दुमका के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 47 वर्षीय मरीज बीकेबी मॉल के मालिक कुणाल मोदी को सांस लेने में परेशानी होने पर शनिवार को ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह उनकी मौत हो गई। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन इलाज के क्रम में ही संक्रमित ने दम तोड़ दिया। वहीं सदर अस्पताल दुमका में वर्षों तक कार्यरत रहे 70 साल के डॉक्टर सीताराम साहा ने इलाज के दौरान मंगलवार को रांची के रामप्यारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। डॉक्टर में 8 दिन पहले कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद यहाँ उन्हें भर्ती कराया गया था। डॉक्टर की मौत के बाद प्रोटोकॉल के तहत रांची में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 616 करोड़ रुपए की लागत से 6 ग्रिड सब स्टेशन का मंगलवार को ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक डीवीसी कमांड एरिया में लोगों को 5 रुपए की दर से बिजली मिलती थी, इसे घटाकर 3 रुपए किया जाएगा। इससे लोगों को 2 रुपए प्रति यूनिट की बचत होगी। सीएम ने कहा कि बिजली लाइन शुरू हो जाने के बाद इसका सीधा फायदा संथाल परगना, गिरिडीह एवं बोकारो एरिया को मिलेगा। ये लाइन सीधे तौर पर 11 केवी से जुड़ेंगे और स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। गिरिडीह ग्रिड शुरू हो जाने के बाद गिरिडीह, जसीडीह, सरिया गांवों को फायदा होगा। जसीडीह गिरिडीह 220 केवी का सर्किट लाइन शुरू हो जाने के बाद बोकारो, जसीडीह एवं गिरिडीह एरिया डबल सर्किट लाइन से जुड़ जाएगा। दुमका जसीडीह ग्रिड लाइन से शुरू हो जाने से पूरा दुमका एवं संथाल परगना क्षेत्र को फायदा होगा। साहेबगंज राजमहल लाइन भी निर्माणाधीन है। वहीं 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन, गढ़वा ट्रांसमिशन लाइन एवं 220 केवी डाल्टनगंज गढ़वा ट्रांसमिशन लाइन से तेनुघाट बिहार ट्रांसमिशन लाइन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। पलामू जिले के सदबरबा थाना क्षेत्र अंतर्गत बकोरिया में पुलिस पर एक बच्ची को पटक कर जान से मारने का आरोप है। इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को जांच का आदेश दिया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जांच का आदेश मिलने के बाद सीआईडी जल्द ही इस मामले को टेक ओवर कर इसकी जांच शुरू करेगी। यह घटना पिछले वर्ष 23 अगस्त 2019 की मध्य रात्रि की है। बच्ची की मां बबीता देवी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक करीब 12 बजे रात को पुलिस विनोद सिंह की तलाश में उसके घर पहुंची थी। पुलिस ने खुद को मनिका थाना प्रभारी बताया और दरवाजा खोलने को कहा। पुलिस को सूचना मिली कि विनोद जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का सदस्य है। पुलिस को दरवाजे पे देख खुद को बचाने के लिए विनोद कमरे में छिप गया। पुलिस घर के अंदर घुस गई और उसकी तलाश करने लगी। विनोद के नहीं मिलने पर पुलिस ने उसकी 3 साल की बेटी को जमीन पर पटक दिया। इससे उसकी बेटी की मौत मौके पर ही हो गई। इसके बाद विनोद की पत्नी बबीता देवी बेटी को मार दिया चिल्लाते हुए शोर मचाने लगी। यह सुन विनोद कमरे में आया। वह बेटी को उठाकर जब दरवाजे से बाहर निकला तो पुलिस ने उसे बंदूक दिखाकर घर के अंदर ही रहने को कहा। इसके बाद पुलिस वहां से निकल गई। विनोद का आरोप है कि पुलिस के पटकने से बच्ची की मौत हुई है। अब नजर डालते हैं आज की चर्चित खबरों पर। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार झारखंड सरकार ने वैसे कर्मी पदाधिकारी जिनकी इम्यूनिटी अक्षम है उनका वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है। यह व्यवस्था 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें कहा गया है कि कैंसर के रोगी
गुर्दा एवं लीवर प्रत्यारोपण किए कर्मी, गर्भवती महिलाएं, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज एवं श्वसन से संबंधित बीमारियों के आधार पर कार्यालय प्रधान इसकी अनुमति देगी। दूसरी खबर, स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने देवघर डीसी से सो कॉज पूछा है। डीसी को भेजे गए पत्र में कहा है कि 12 अगस्त से 14 अगस्त तक राज्य के हर जिले में विशेष कोविड जांच अभियान चलाया गया। इसमें लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था, लेकिन देवघर में मात्र 44% उपलब्धि ही हासिल हुई है। यह अफसोसजनक है। 48 घंटे के भीतर इस बाबत जवाब मांगा गया है। तीसरी खबर, सरायकेला के आदित्यपुर स्थित मगध सम्राट अस्पताल में खरसावा प्रखंड के डोडो गांव निवासी प्रसूता सोदरा महतो ने एक साथ 4 शिशुओं को जन्म दिया। चारों नवजात शिशुओं में 2 पुत्र और 2 पुत्री है। जच्चा बच्चा सभी स्वस्थ हैं। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर ज्योति कुमार ने बताया कि 900 ग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम वजन तक के शिशु हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।